गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है एंड लेक्चर नंबर है 18। इससे पहले लेक्चर 17 में हम इसी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 4 की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का ही लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर ये सभी लेक्चर आपको एक साथ मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास कि आपके पास एक मैंगो ग्रोव यानी कि एक आम की बगिया है, और उस आम की बगिया है उसका जो साइज है, शेप है, वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, और उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से डबल है, यानी कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। और उसका एरिया भी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो आपको उसकी ये बताना है कि क्या ऐसी आयताकार आम की बगिया यानी कि मैंगो ग्रोव जो रेक्टेंगुलर हो और इस कंडीशन के साथ हो बनाना पॉसिबल है, और यदि पॉसिबल है तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिजाइन किया जा सके, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है किससे, इसकी ब्रेथ से, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका जो एरिया है वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो, यदि ये संभव है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कीजिए। क्या एक आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या हो, दोगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है संभव तो फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इस कंडीशन के साथ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई में रिलेशन लगा के और उसका एरिया, इसका फॉर्मूला लगा के हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद में हम इस टॉपिक पर जाएंगे इसमें कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो देखिए अब सॉल्यूशन में देखिए इसके में कि सबसे पहले तो उसने बात की है कि इसकी कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, तो हम एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं, क्योंकि फिगर बनाने से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए आपको भी फिगर बनाना होगा इसका, और जहाँ क्वेश्चन में फिगर की नीड हो आप फिगर बनाया करो। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। अगर हम उसकी चौड़ाई को x मीटर में मान लें तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 2x मीटर हो जाएगी। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एंड एरिया कितना दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है उसका, 800 मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 800 मीटर स्क्वायर। और अब हम ये जो डेटा है इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। लेट ब्रेथ को मान लेते हैं x, तो आप लोग लिख लो लेट ब्रेथ यानी कि चौड़ाई इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कि x मीटर, तो विद देन लेंथ है वो इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, डबल है, तो फिर क्या हो जाएगी 2x मीटर हो जाएगी। और जो एरिया होता है, ये तो चौड़ाई हो गई x मीटर और लंबाई कितनी हो गई 2x मीटर, तो क्षेत्रफल है जो एरिया है वो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो आप लोग क्या लिख दोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, लेंथ इनटू ब्रेथ, बट हमें एरिया कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया की जगह क्या जाएगा 800 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है उसकी 2x है, तो 2x आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई b, ब्रेथ कितनी है उसकी x है, तो x आ जाएगी। यहाँ से हम इसको अब सॉल्व करते हैं। ये कितना है 800 इज इक्वल टू 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया और 800 को हमने बाद में पहुंचा दिया 800। आप इम्प्लाई दैट ये x स्क्वायर है और ये 2 है, तो x स्क्वायर का कॉएफिशिएंट 2 है, उसको कहाँ पे भेज देंगे, हम डिवाइड में भेज देंगे, x 800 अपॉन 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400, और इस 400 को हम LHS में ले जाते हैं, क्योंकि हमारी जो समीकरण होती है वो इक्वल जीरो के फॉर्मेट में होती है, तो सबको इधर से इधर ले आओ, तो x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें ये पता लगाना है कि क्या ये पॉसिबल है, ये जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है उसको डिजाइन करना क्या पॉसिबल है। तो उसके लिए हम इसका क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट अगर रियल रूट्स दे देगा तब तो ये पॉसिबल है, और अगर रियल रूट्स नहीं देता है, उसका रूट्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर
अब देखिए हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमें क्या निकालना होगा, ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसे कंपेरिजन करेंगे। तो मैं एक लाइन छोड़ के लिखा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ से हम कंपेरिजन कराएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और यहाँ पर एक्स नहीं है। अब आप लोग गलती क्या करते हो कि ए की वैल्यू 1 मान लेते हो और बी की वैल्यू यहाँ से इसको ले लेते हो कांस्टेंट, जबकि ये बी की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। तो फिर हमें इसमें x वाली टर्म नहीं है, तो उसको x वाली टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करके शो कर देंगे हम। ऐसा मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स कर दिया माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप मैंने 0 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, अतः ये भी 0 होगा। और 0 को कहीं भी ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कहने का मतलब ऊपर वाली इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसा इसलिए सही है क्योंकि ये टोटल ही 0 है। और हमने ऐसा क्यों किया है, ताकि हमारा जो x का कोफिशिएंट यहाँ पर बी आ रहा था, यहाँ पर भी हमें x का कोफिशिएंट दिख जाए, ताकि आप कंपैरिजन करके आसानी से a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सको। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो 1, कभी कोई भी नहीं है मल्टीप्लाई में तो फिर 1 माना जाता है, कॉमा b की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, कॉमा c की वैल्यू है माइनस 400, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 400। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। अब देखिए हमें क्या निकालना है, डी विवेचक निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो देखो विवेचक क्या होगा, इसका विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं लोग। तो बी की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 हो जाएगी, एंड सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 400। और यहाँ से हम देखते हैं कि ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 इंटू 0 करोगे तो 0 ही रिजल्ट आएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1600। और यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1600 में 0 ऐड करोगे तो 1600 ही रहेगा, यानी कि ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब डी हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसके 2 रियल रूट्स होंगे और दोनों ही डिस्टिंक्ट होंगे, इनके अलग अलग होंगे। अब देखिए डी पॉजिटिव आया है तो आप लोग लिख लोगे यहाँ पे हेयर डी इज पॉजिटिव। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव के केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो रूट्स ऑफ नेचर क्या होता है, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होता है। तो आप लोग लिख लोगे कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हिंदी में कैसे लिखोगे आप लोग, दोनों मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, यानी दोनों मूल वास्तविक एंड भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर दोनों रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ये चीज पॉसिबल हो जाएगी, कौन सी, कि इसको डिजाइन करना, किसको, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को। तो आप लोग लिख लोगे यस पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव यानी कि हिंदी में कैसे लिखोगे आप लोग कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर आयताकार मैंगो ग्रोव था, यानी कि आम का बगीचा था, उसको बनाना संभव है। फिर आगे उसने कहा है कि इफ सो, यदि पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो फिर आप इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं आपके पास, यहाँ से किसी भी तरीके से, 3 क्या ज़्यादा ही हो जाएंगे, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा तो वहाँ से भी कर सकते हो। एक इसको वहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया था तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लो, और चाहे आप सीधा ही निकाल लो यहाँ से कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 400 को इधर भेज दो, तो आपको जो मेथड इजी लगे ना उससे कर सकते हो आप। यहाँ पर ये सीधा पड़ रहा है कि 400 को इधर ले जाओ और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस माइनस का होगा। ये बात तो आपको पता है कि जब स्क्वायर है इधर और इधर से स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो रहा है तो प्लस और माइनस दोनों सिंबल आते हैं। ये मैं आपको पहले कई बार समझा चुका हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस
20, यानी कि x इक्वल टू तो प्लस का 20 होगा और दूसरा माइनस लेने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 20। ये जो नेगेटिव वाली पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि क्यों नहीं होगी पॉसिबल, क्योंकि कोई भी लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती है, कोई भी लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो आप लोग इसके लिए तो लिख लोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो फिर देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू 20 आ रही है तो हमारे पास ब्रेथ क्या मानी थी हमने, x ही मानी थी, तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या थी, x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20, तो फिर ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो गई, 20 मीटर। एंड लेंथ क्या थी, लंबाई, लेंथ थी 2x, तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 रख देंगे और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, x यानी कि ब्रेथ कितनी आ रही थी 20 और ये कितनी आ रही है 40 आ रही है ना लेंथ, ये कितनी जाएगी 40, तो क्या जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है, तो आप कहोगे यस, क्योंकि ये 20 है और इसका दोगुना करेंगे तो 40, ये भी आ रही है। क्या इसका एरिया, क्या इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो आप कहोगे कि सर इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 4 दूनी के 8 और 0 2 0 आ रही है तो 800 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में कंडीशन को फॉलो कर रहा है और आंसर हमारा वेरीफाई भी हो गया। तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कहा गया है आपसे कि आपके कोई भी 2 फ्रेंड हैं और उन दोनों फ्रेंडों की टोटल एज दोनों की मिलाकर कितनी दे रखी है, 20 ईयर्स दे रखी है, और आज से यानी कि वर्तमान से 4 साल पहले यानी 4 इयर्स एगो उनकी जो एज का प्रोडक्ट था ना वो 48 था। अब आपको ये बताना है क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, और यदि है तो फिर उन फ्रेंड्स की एज फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये जो नीचे दी गई सिचुएशन है क्या वो पॉसिबल है, इफ सो यदि पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर वो पॉसिबल है तो आपको उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। सिचुएशन क्या है कि सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। आपके पास 2 फ्रेंड है, उन दोनों फ्रेंड्स की एज है उसका जो सम है वो कितना दे रखा है, 20 ईयर्स दे रखा है। 4 इयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। अब से 4 वर्ष पहले उनकी जो एज थी उसका जो प्रोडक्ट था, गुणनफल था, वो कितना था, 48 था। अब देखिए हमें क्या दिया गया है कि 2 फ्रेंड हैं, उन दोनों फ्रेंड्स की 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी जो एज है उसका जो सम है वो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो हम उनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं सबसे पहले, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ऑफ कौन सा मानते हैं, फर्स्ट फ्रेंड। हमने फर्स्ट फ्रेंड की जो प्रेजेंट एज है उसको मानेंगे क्या, हम सबसे पहले x, तो क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। और सेम प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, ये वही आ जाएगा सेम प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। अब देखो अगर एक फ्रेंड की एज x ईयर्स है और दोनों का सम कितना है, 20 है, तो फिर दूसरे फ्रेंड की एज कितनी होगी, 20 माइनस x। ये तो सिचुएशन में आपको कई बार बता चुका हूं क्वेश्चनों में। अब देखिए क्या कह रहा है कि 4 इयर्स एगो, क्या कह रहा है, 4 इयर्स एगो, अब से 4 वर्ष पहले उनकी एज क्या होगी, तो इसमें से हम 4 और निकाल देंगे। तो आप लोग लिख लो 4 इयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला मित्र है उसकी जो उम्र है एज वो कितनी होगी, x में से 4 निकाल दोगे आप, इतने ईयर्स का हो जाएगा, वो कितने का, ईयर्स का होगा। एंड 4 इयर्स एगो सेम लाइन होगी सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड की हम एज देखेंगे
तो हमारे पास कितने हैं 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। अब इसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा, 4 निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा हमें, 4 निकालना पड़ेगा और इतने ईयर्स का होगा। और हम इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये 20 है, ये माइनस का 4 है, 20 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 16 और ये माइनस का एक्स एज इट इज रहेगा। ये जो है वो ईयर्स में होगी, यानी कि सेकंड फ्रेंड की एज 4 वर्ष पहले कितनी होगी 16 माइनस एक्स होगी। अब देखिए हमारे जो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 4 वर्ष पहले की जो एज है उसका प्रोडक्ट कितना है 48, यानी कि इन दोनों एज जो 4 वर्ष पहले की एज है उसका प्रोडक्ट कितना आएगा 48। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट कितना है 48। और हमारे पास एज क्या आई है निकल के, एज निकल के आई है, एक की तो निकल के आई है क्या एक्स माइनस 4, कितनी आई है एक्स माइनस 4। तो हम एक की तो लिख देंगे एक्स माइनस 4। हमें प्रोडक्ट करना है उसके दूसरे फ्रेंड की एज से, वो कितनी है 16 माइनस एक्स। तो हम लोग लिखेंगे क्या 16 माइनस एक्स। ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, फिर इक्वल का सिंबल है और फिर 48 आ जाएगा। अब देखिए अब हम इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप अब तो सीधा ही मल्टीप्लाई करो, काफी टाइम से कर रहे हो। x को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16x हो जाएगा। फिर हम इसी x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x से, तो फिर कितना हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम किसका नंबर लेंगे 4 का, और हम 4 को पहले कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। तो 4 को पहले 16 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो किसका हो जाएगा माइनस का 16 4 64। अब हम इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के x से, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, और 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे 4x हो जाएगा, और ये कितना 48 हो जाएगा। अब हम इनका थोड़ा सा सेटलमेंट कर लेते हैं और जो इधर है उनको उधर ले चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो सबसे पहले तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये 16x है और यहाँ पे कितना 4x है। तो 16 और 4 कितने होगा टोटल 20, तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20x हो जाएंगे। यानी कि अब कितना बच गया माइनस का 64, और ये 48 है, इसको भी इधर ले आओ तो माइनस का क्या हो जाएगा 48, इक्वल का सिंबल आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये तो एज इट इज लिख देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, इनको ऐड करेंगे तो 8 एंड 4 कितना हो जाएगा माइनस के होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो 12, और 1 क्या करेगा 6 और 4 10 एंड 1 11 हो जाएगा। अब मैंने आपके लिए क्या बताया यहाँ से कि अगर माइनस स्टार्टिंग में आ जाता है तो हम इसको क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके इस माइनस को खत्म कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सबके सिंबल बदल जाएंगे, पहले वाला प्लस का हो जाएगा, ये वाला किसका हो जाएगा माइनस का। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, और ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 112 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल 0 भी होगा। अब देखिए अब हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब आपको पता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, यानी कि रूट्स ऑफ नेचर निकालना पड़ेगा, वहीं से हमें पता लगेगा। तो हम रूट्स ऑफ नेचर निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और कॉमा लगा के लिख लेना a नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 20, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 20, एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112। तो आपको समझ में आ गई बात, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू माइनस का 20 एंड c की वैल्यू 112। अब हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला किसका लगाएंगे डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 20, तो हम बी की जगह क्या लिख देंगे माइनस का 20, और क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बी पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस का है 4, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है तो हम 1 लिख देंगे, और सी की वैल्यू कितनी है 112, सी की वैल्यू कितनी है 112, तो 112 आ जाएगा। इनको सॉल्व भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 20 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4 और 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और ये क्या आ जाएगा माइनस का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 एकम
4 यानी कि 448। आप देख सकते हो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 और 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 चौको 48, तो टोटल कितना बन गया 448। अब 448 में से 400 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 48 बचेंगे। तो डी इज इक्वल टू क्या बचेगा 48। लेकिन किसके बचेंगे ये क्या है माइनस के हैं और माइनस के ज्यादा हैं, इसलिए माइनस के ही बचेंगे। जिसके ज्यादा होते हैं उसी के ही बचते हैं। देख लो आप, ये 400 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं 448। 400 और 400 बराबर हो गए तो माइनस के 48 बच गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 48 बचेंगे घटाने पर, और वो भी किसके बचेंगे माइनस के बचेंगे। ये कैसा आ रहा है नेगेटिव। तो देखो हमारा डी क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो हेयर डी इज नेगेटिव, हेयर डी इज नेगेटिव। डी क्या आ रहा है हमारा नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर इसके रूट्स एडजस्ट करेंगे क्या, तो हम लोग लिखेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि नो रियल रूट्स एडजस्ट, यानी कि इसके वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं है। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि जो वास्तविक मूल हैं जो वो अस्तित्व में नहीं है, और अस्तित्व में नहीं है तो फिर जो हमारी सिचुएशन है वो भी नहीं होगी पॉसिबल। तो फिर ये जो गिवन सिचुएशन है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो डी है वो नेगेटिव आ गया। डी के नेगेटिव आने से रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करे, यानी कि वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं था, इसलिए जो गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे लिए जो स्थिति दी गई थी वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास दो फ्रेंड ऐसे हों जिनकी एज का सम तो 20 हो जाए और 4 वर्ष पहले उनकी जो एज है उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 48 आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन बना पाना पॉसिबल नहीं है। आपके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आप लोग सोचना इस पर कि मैं आपके लिए कुछ पैसे देना चाहता हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 100 से तो ज़्यादा नहीं दे सकता, और आप कहो कि हम 500 से कम नहीं दे सकते। मैं 100 से ज़्यादा नहीं दे सकता और आप कहोगे कि हम 500 से कम नहीं दे सकते। तो आप इसका सॉल्यूशन मुझे बताओ कि सर आप इतने दो जिससे आप भी सेटिस्फाई हो जाएं और हम भी सेटिस्फाई हो जाए। मैथमेटिकल दृष्टि से बताना है, कोई दुकानदार की स्थिति नहीं बतानी है कि दोनों को एवरेज कर लो, थोड़ा तू कम हो जा, थोड़ा भाई हम कम हो जाते हैं, हम बढ़ जाते हैं, घटा बढ़ी नहीं होनी है। आपको इसी सिचुएशन पे बतानी है कि मैं तो 100 से ज़्यादा नहीं दे सकता और आप 500 से कम नहीं दे सकते। इसका कोई भी सॉल्यूशन अगर आपके पास हो तो आप मुझे बताना। तो अब आपका टेस्ट भी, जिनका मेरे पास मैसेज आ गया है उनका मैंने चेक कर लिया है, और जिनका आ जाएगा उनका भी चेक कर लूँगा। आप वीडियो को ध्यान से देखो और अच्छे ढंग से पढ़ो। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 और जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है असाइनमेंट का, वो दोनों क्वेश्चंस आप लोग सेल्फ ट्राई करोगे। अगर उनमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करना, आपको उनको भी बता देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।